किचन के कचरे से बनने वाला जो कंपोस्ट है बहुत ही आसानी से बन जाता है। फिर भी कुछ लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो चलिए आज बहुत ही आसान विधि आपको बताऊंगी जिससे कि जो लोग बिगिनर्स हैं वो भी बहुत अच्छे से बना पाएंगे, या जिनके ख़राब हो जाते हैं कंपोस्ट उनको भी बहुत आइडिया मिलने वाला है इस वीडियो से। तो बहुत आसानी से आप इस तरह से काला सोना तैयार कर पाएंगे। बस इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देख लीजिए, तो फिर आपको कंपोस्ट बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। किस समय में हम इसे बनाना शुरू करें, कितना टाइम लगता है, क्या क्या प्रॉब्लम आती है, कैसा मौसम होना चाहिए, जगह कौन सी सेलेक्ट करनी चाहिए, हर टॉपिक पे बात करूंगी, सारी बारीकियां बताऊंगी। बहुत ही आसानी से बन जाता है, ना ही खाद बनते समय कीड़े आएंगे और ना ही किसी तरह की बदबू आएगी। बस कुछ बातों का हमें ध्यान रखना होगा। सबसे पहले आप किचन वेस्ट कंपोस्ट ले लीजिए। इस तरह से कंपोस्ट लेते समय आप इस बात का ध्यान रखें कि आप जो भी सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके या अंडों के छिलके ले रहे हैं तो उनको बारीक कर लें। अगर आप छोटा छोटा पीस कर लेंगे तो काफ़ी जल्दी बन जाता है। छोटे पीस को डिकम्पोज होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। वैसे बड़े पीस भी होंगे तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन डिकम्पोज हो जाएंगे। सब्जियों और फलों के जो छिलके होते हैं बहुत तेज़ी से डिकम्पोज होते हैं, तो ये काम पहले आप कर लीजिए। जब भी आप कंपोस्ट लें तो उसमें देख लें कोई ऐसा डंठल ना हो जो हार्ड हो, जिसको गलने में टाइम लगता हो, तो वैसी चीज़ों को हटा लें। जैसे गोभी वगैरह के डंठल आते हैं तो इन सब चीज़ों को हटा लें, हार्ड चीज़ें ना डालें। इसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे यूटेंसिल, मतलब किस बर्तन में हम इसको बनाएं, किस गमले में बनाएं। तो अगर आप बिगनर्स हैं या आपके कंपोस्ट सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं बनने में, तो आप कोशिश करें कि इस तरह से 14 से 16 इंच का कोई पॉट ले लें जिसमें आप आराम से बना सकें। पॉट में होल होना चाहिए। फाइबर का पॉट आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप क्ले पॉट या ये टेराकोटा पॉट या जो मिट्टी के घड़े आते हैं उनका इस्तेमाल करेंगे तो और भी तेज़ी से बनते हैं, क्योंकि उसमें एब्जॉर्प्शन बहुत तेज़ी से होता है। तो आप मिट्टी का बर्तन यूज़ कर सकते हैं। वैसे मैं यहाँ गमले में आपको बना करके बताऊँगी। ये फाइबर पॉट है, इसी में बनाऊंगी। ये 14 इंच का पॉट है और इसमें भी आसानी से बन जाएगा। तो पहले जब भी आप शुरुआत करें तो छोटे स्केल पे शुरुआत करें। तो जो भी बर्तन सेलेक्ट करें वो इतना ही हो कि आपका 1 महीने 1.5 महीने में खाद तैयार हो जाए, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा और उसके बाद आपको सारी बारीकियां भी समझ में आ जाएंगी। आप चाहें तो इस तरह से ग्रो बैग में भी बना सकते हैं। देखिए मेरे ये सारे ग्रो बैग जो यहाँ पे लगे हुए हैं, जिनमें कुछ सब्जियां मैंने लगाई हुई हैं, इन सब में मैंने किचन वेस्ट कंपोस्ट ही भरा हुआ है। और फिर जब ये डिकम्पोज हो जाते हैं तो इनमें मैंने सब्जियां लगाई हैं। कुछ ग्रो बैग्स में मैंने बिना डिकम्पोज हुए ही डायरेक्ट इस तरह से मिट्टी भर के और इसमें ही पौधे लगा दिए हैं, और वो पौधे काफ़ी अच्छे से चल रहे हैं। धीरे धीरे नीचे डिकम्पोज होता रहता है हमारा किचन वेस्ट, और ऊपर हमारे पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होती रहती है। लेकिन उससे पहले आपको मेरे चैनल पे एक वीडियो है जिसको जाकर के चेक करना पड़ेगा। उसके लिए कुछ सावधानियां होती हैं अगर आप डायरेक्टली इसमें लगाते हैं पौधे तो, नहीं तो पौधा आपका ख़राब हो सकता है। तो उस वीडियो को देखने के बाद ही आप कोई भी इस तरह का काम करेंगे। तो इस तरह से देखिए मैं इस ग्रो बैग में भी बनाती रहती हूँ। जो भी मेरे यहाँ गमले और ग्रो बैग खाली पड़े होते हैं तो मैं उसमें कंपोस्टिंग कर लेती हूँ, जिससे मुझे इसमें अलग से कंपोस्ट मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस जब कंपोस्ट तैयार हो जाता है, दोबारा जब पौधे को रिपोर्ट करना होता है, तो मैं उसमें सैंड मिक्स करके और कुछ जो है नीम खली और ये सब मिक्स करके तैयार कर लेती हूँ। यहाँ पे आप देखिए एक बड़े से टब में ये पानी की टंकी है एक्चुअली, और इसको मैंने हाफ हाफ कटवाया है जो कि ख़राब हो चुकी थी। देखिए यहाँ से टूट चुकी थी। तो इसको एक पार्ट में मैंने इस तरह से सारे कूड़े भरे हुए हैं। इसमें नीचे जो है किचन वेस्ट ही भरा हुआ है, ऊपर से सूखी पत्तियाँ या जो भी कटिंग की जाती है पेड़ पौधों की, तो मैंने इसको भर दिया है। और अब ये लगभग जो है तैयार है, ऊपर से भर चुका है। अब इसमें मुझे मिट्टी डालनी है थोड़ी सी। ये कुछ दिनों के बाद दब जाएगी जब पत्तियाँ सूखेंगी, तो इसके बाद इसके ऊपर से मिट्टी डाल के इसको कवर कर देंगे। पीछे जो आप एल्यूमिनियम शीट देख रहे हैं उसी से मैं इसको कवर कर देती हूँ। ढका रहता है ये, तो मक्खियाँ और चींटियाँ, इसके अलावा कीड़े मकोड़े नहीं आते हैं। तो किचन वेस्ट से कंपोस्ट बनाने के लिए और किन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो सबसे पहले हमें कुछ सूखी पत्तियों की ज़रूरत पड़ेगी। सूखी पत्तियां नहीं हैं तो आप इस तरह से न्यूज़पेपर ले सकते हैं, या ये गत्ते भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सब चीज़ों की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ती है कि जो किचन का कचरा है उसमें से बहुत जूस निकलता है। उस जूस को एब्जॉर्ब करने के लिए इस तरह की सूखी चीज़ें हमें डालनी होंगी, जो कि खुद भी डिग्रेडेबल हो, मतलब जो कि गल जाए, अच्छे से डिकम्पोज हो जाए, और जो है हमारे खाद में मिक्स होकर के खाद की क्वालिटी को भी बढ़ाए। ऐसी
कोई चीज़ मिक्स ना करें जिससे कि कंपोस्ट के ख़राब होने का डर हो। इसके अलावा आप इसमें नीम खली का या हल्दी पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए सारे प्रोसेस भी बताऊंगी। अगर गत्तों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस तरह से आप गत्तों को छोटा छोटा कर लें, या न्यूज़पेपर का भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको भी छोटे छोटे टुकड़ों में आप इस तरह से कर लें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इन न्यूज़पेपर का और गत्तों का इस्तेमाल करें। अगर आपके पास पर्याप्त सूखी पत्तियां हैं तो वो बेस्ट होती हैं, क्योंकि वो एब्जॉर्ब भी अच्छे से करती हैं और कंपोस्ट को बहुत ही बढ़िया भी बनाती हैं। तो उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। वैसे इन सारी चीज़ों में कार्बन और ऑक्सीजन होता है जिससे डिकम्पोज तेज़ी से होता है। बहुत सारा झंझट बताया जाता है कि आप गुड़ डालिए, दही डालिए, इन सब चीज़ों की ज़रूरत वैसे नहीं पड़ती है। फिर भी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप कंपोस्ट में इस्तेमाल कर लीजिए, लेकिन मुझे ऐसी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हमारा जो कचरा है खुद ही वो इतना जूसी हो जाता है जब फलों के छिलके और सब्जियों के छिलके पड़ते हैं कि बाकी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है डिकम्पोज करने के लिए। और डिकम्पोजिशन जो है वो तेज़ी से ही होता है, चाहे आप दही और गुड़ का इस्तेमाल करें या ना करें। हाँ, दही और गुड़ के इस्तेमाल से उसकी क्वालिटी बढ़ सकती है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। जो भी पॉट आप यूज़ करते हैं उसमें होल ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि किसी भी तरह से अगर उसमें मॉइस्चर ज़्यादा हो जाता है तो जो उसमें से जूस बनता है वो होल के माध्यम से धीरे धीरे नीचे से निकलता रहे, जमा ना हो इसमें, और हमारे खाद को बनने में आराम से मॉइस्चर मेंटेन होता रहे। तो इसलिए होल का होना बहुत ज़रूरी है। तो प्रोसेस चलिए शुरू करते हैं। नीचे मैंने थोड़ी सी पत्तियाँ और गत्ते बिछाए। इसके बाद लगभग 1 इंच तक सॉइल डाला है, मिट्टी ज़रूर डालिए नीचे, और उसके बाद आप कंपोस्ट डाल दीजिए। 1 दिन का कंपोस्ट आप एक बार में डाल सकते हैं। कंपोस्ट डालने के बाद ऊपर से फिर से आपको अगर सूखी पत्तियां हैं तो डालिए, नहीं है तो इस तरह से पेपर, गत्ते, सूखी पत्तियां सब कुछ डाल सकते हैं, और उसके बाद फिर से हम इसके ऊपर मिट्टी डालेंगे। यही प्रोसेस हम तब तक करते रहेंगे जब तक कि हमारा ये पॉट भर नहीं जाएगा। तो जब अच्छे से हमारा पॉट भर जाएगा उसके बाद हम इसको ढक करके रख देंगे। अच्छा, अगर आपको ये प्रोसेसिंग शुरू करनी है तो सितंबर से लेकर के मई तक का महीना बेस्ट होता है। सितंबर में आप स्टार्टिंग कर सकते हैं, ये महीना बहुत ही बढ़िया होता है कंपोस्टिंग शुरू करने के लिए। सितंबर के बाद आप किसी भी महीने में कंपोस्टिंग शुरू कर सकते हैं। जून, जुलाई, अगस्त में बारिश की उम्मीदें ज़्यादा होती हैं, जिसकी वजह से अगर बिगिनर हैं आप तो थोड़ा सा बचिए उस टाइम में कंपोस्टिंग शुरू करने से, क्योंकि बारिश से जो है नमी ज़्यादा हो जाती है एटमॉस्फेयर में, जिससे कि खाद को बनने में टाइम भी लगेगा और कीड़े भी ज़्यादा आ जाते हैं। तो उस टाइम में बचना चाहिए बनाने से। उसके बाद आप 9 महीने में कभी भी कंपोस्टिंग शुरू कर सकते हैं। कंपोस्ट को बनने में आपके जो पॉट साइज़ है उस पर डिपेंड करता है। जितना बड़ा, मतलब जितने बड़े स्केल पे आप बनाएंगे उतना ही टाइम ज़्यादा लगेगा। आप कम बनाएंगे तो आपको कम टाइम लगेगा। जैसे ये जो 14 इंच के पॉट में हम बना रहे हैं तो इसमें लगभग आपको 1 से 1.5 महीने में आपका अच्छे से कंपोस्ट तैयार हो जाएगा। कंपोस्ट को हमेशा बनाते समय ढक करके रखें, नहीं तो इसमें मक्खियाँ आएंगी, बहुत ज़्यादा अंडे देंगी और उसके बाद बहुत कीड़े आ जाएंगे। तो इन सब चीज़ों से बचाना है तो इसलिए इसको ढकिए। अपने घर में या कहीं भी रखिए, गार्डन में तो ऐसी जगह रखिए जहाँ बच्चों की पहुँच ना हो, लोगों का आना जाना कम हो। ऐसी जगह पे रहेगा तो स्मेल भी नहीं आएगी। और खुले में रखिए, कोशिश करिए कि खुला जगह हो, धूप ना आती हो, सेमी शेड का एरिया हो। बहुत धूप में ठंडियों में रख सकते हैं, लेकिन गर्मियों में इनको सेमी शेड में रखिए, नहीं तो बहुत तेज़ी से सूखेगा गर्मियों में, तो कंपोस्ट बनने में टाइम लगेगा। नहीं तो फिर आपको पानी का छिड़काव करना पड़ेगा। तो गर्मियों में अगर आप बनाते हैं तो आपको पानी का छिड़काव थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा, लेकिन सर्दियों में जब आप बनाते हैं तो आपको पानी का छिड़काव नहीं करना पड़ेगा। मॉइस्चर मेंटेन करने के लिए आपको मिट्टी डालते रहना है। कंपोस्ट को बहुत गीला नहीं होने देना है। अगर बहुत ज़्यादा गीला हो जाएगा तो बहुत कीड़े पड़ेंगे, फिर आप संभाल नहीं पाएंगे और फिर आप उस कंपोस्ट को फेंक ही देंगे, वो आपसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा उसमें नमी ना हो, पानी इकट्ठा ना हो, पानी निकलता रहे। अगर ज़्यादा हो रहा है तो फिर भी कंट्रोल ना हो तो आप उसमें मिट्टी डालिए, पेपर डालिए, सूखी पत्तियां डालिए, जिससे कि उसमें मॉइस्चर मेंटेन हो। जब आपका कंपोस्ट इस तरह से कंप्लीट हो जाए सारी प्रोसेस और भर जाए पॉट, इसके बाद इसको ढक करके आप कम से कम 1 महीने तक रख दीजिए। बीच बीच में आप चाहें तो 3 से 5 दिनों पर इसको मिक्स करते रहें, ऊपर नीचे करते रहें, और नहीं भी हो पाता है तो भी आप इसको ढक करके ऐसे ही रख दीजिए।
तो 1 से 1.5 महीने में आपका ये कंपोस्ट बनके तैयार हो जाएगा। जब भी आप कचरा डालें तो उसको पहली बार वाले को मिक्स ज़रूर कर लें, उसके बाद दूसरी बार वाला कचरा डालें, जिससे कि ऊपर नीचे जो मॉइस्चर है वो भी मेंटेन होता रहेगा और डीकम्पोजिशन भी बहुत तेज़ी से होगा, कचरा गलेगा बहुत तेज़ी से। 1 से 1.5 महीने के बाद इस तरह का कंपोस्ट आपको तैयार मिलेगा, जिसको आप ऊपर से नीचे मिक्स कर लीजिए, थोड़ा सैंड मिला लीजिए और थोड़ा जो है इसमें हल्दी या नीम खली पाउडर मिला लीजिए। उसके बाद इसमें पौधे को लगा दीजिए, पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। इस कंपोस्ट को आप चाहें तो अपने 12 इंच के गमलों में 2 मुट्ठी महीने में एक बार या 15 दिन में एक बार डाल सकते हैं। इसकी ज़्यादा मात्रा भी आप डालेंगे तो पौधों को फ़ायदा ही करेगा, नुकसान कोई भी नहीं है। हर तरह के पौधों में किचन वेस्ट कंपोस्ट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो आपके ऑर्नामेंटल प्लांट हो, फ्लावरिंग प्लांट्स हो या कोई भी हो। होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर फिर भी कोई इन्फॉर्मेशन छूट गई हो, डाउट हो आपके मन में, तो आप कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई करूंगी। उससे रिलेटेड सारी चीज़ें आपके क्लियर हो जाएंगी। मैं कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूंगी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नए हैं तो दोस्तों में शेयर करिए। फिर मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।